नमस्कार, आपका स्वागत है आज मध्य प्रदेश की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आइए इस बुलेटिन में ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर, जिन्हें आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का ये खास सिलसिला। पहली खबर है आगरमालवा से, जहां पत्रकार प्रेस परिषद भारत की बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा, अधिकार और सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही बात करेंगे दतिया की, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिले में कड़ाके की सर्दियों के बीच बच्चों द्वारा पहने गए किसी भी रंग के स्वेटर से स्कूलों में प्रवेश वंचित न किए जाने का आदेश जारी किया। साथ ही बात करेंगे शमशाबाद की, जहां एक शासकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास में बच्चियों को उचित भोजन और स्वच्छ पानी न मिल पाने से सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। पत्रकार प्रेस परिषद भारत की बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा, अधिकार और सुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुलाटी की उपस्थिति ने सभी पत्रकारों को उत्साहित किया। उन्होंने कहा कि परिषद सत्य और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के साथ खड़ी है और दिसंबर में राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और देश भर से 1000 से अधिक पत्रकार भाग लेंगे। परिषद अपने सदस्यों के लिए टोल टैक्स मुक्त यात्रा और विशेष बीमा योजना लागू कर रही है। उत्पीड़न के मामलों में संगठन सख्त रुख अपनाएगा और केवल सत्यनिष्ठ पत्रकारों का संरक्षण करेगा। वर्तमान में परिषद 18 राज्यों में सक्रिय है और सदस्यता तेजी से बढ़ रही है। बैठक में नए पत्रकारों ने सदस्यता ग्रहण कर निष्पक्ष पत्रकारिता का संकल्प लिया है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सर्दियों के बीच कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया है कि स्कूलों में बच्चों को ठंड से बचने के लिए पहने गए किसी भी रंग या डिजाइन के स्वेटर, जैकेट या शॉल के कारण प्रवेश से वंचित न किया जाएगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि जूते चप्पल उतारने की अनावश्यक परंपरा तुरंत समाप्त की जाए और अनुशासन का मतलब बच्चों के स्वास्थ्य या गरिमा से समझौता नहीं होना चाहिए। सभी स्कूलों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य किया गया है और उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी, ताकि कोई बच्चा ठंड या यूनिफॉर्म के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप वाहन और बाइक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक पिकअप में फंसकर करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई। रगड़ से निकली चिंगारी के कारण बाइक में आग लग गई। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस इमरजेंसी वाहन 112 का स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी। यह हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के कूड़ा गांव के पास हुआ। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। शमशाबाद के शासकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास में बच्चियों को उचित भोजन और स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। छात्रावास में रोटियां जली हुई और सब्जी के नाम पर उबला पानी दिया जा रहा है। वहीं पीने के लिए गंदा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे बच्चियों की सेहत प्रभावित हो रही है। छात्रावास अधीक्षक सुधा साहू अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरत रही हैं और सरकारी फंड से प्राप्त राशि का भी दुरुपयोग कर रही हैं, जबकि छात्रावास में सिर्फ 20 बच्चियां रह रही हैं। स्थिति के अनुसार ये गंभीर लापरवाही बच्चों के अधिकार और सुरक्षा के उल्लंघन के अंतर्गत आती है और अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस मामले में बच्चियों के हित के लिए क्या कार्यवाही करता है। यहाँ पे आपको आपके छात्रावास में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? हमें यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जैसा कि उसमें लिखा है ना वैसा हमें कुछ नहीं मिलता। मेनू के हिसाब से मेनू नहीं मिलता, कभी दाल मिल ली तो कभी दलिया मिल ली या फिर चावल मिल ली कभी, और हमें जली जलाई रोटियाँ मिलती हैं और सब्जी में इतना पानी डालती हैं ये बुआ जी कि जैसे कि कोई हाथ नहीं होती। शमशाबाद से सी न्यूज संवाददाता
प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हाई स्कूल अख्तियारपुर में 25 नवंबर को बालक पालक संगोष्ठी और जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विवेक दुबे की सेवानिवृत्ति पर विदाई कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शिक्षक अभिभावकों को पेरेंटिंग और विद्यार्थियों को स्वस्थ दिनचर्या के संबंध में जानकारी दी। डॉक्टर विवेक दुबे का शाला प्रांगण में स्वागत पुष्प वर्षा और तिलक के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर RC सक्सेना ने की। मुख्य अतिथि इंदु सक्सेना थी। मां सरस्वती की पूजा, स्वागत, नृत्य, प्रशस्ति पत्र का वाचन और डॉक्टर दुबे का अनुभव साझा करना कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियां रहीं। प्राचार्य ने विद्यालय की उपलब्धियों और शिक्षा गुणवत्ता सुधार के आश्वासन के साथ सभी का आभार व्यक्त किया। सुजालपुर से सीनू संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।